वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों डेटा टाइप्स इन पाइथन। इट मीन्स हम पाइथन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं बच्चों। पाइथन लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स एक टाइप है ना। डेटा टाइप्स एक वे है जिसके माध्यम से हम प्रोग्राम में कोई भी वैल्यूज़ को, किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, डेटा टाइप्स के नाम से जानते हैं। अब बच्चों डेटा टाइप्स जानने से पहले मैं बता दूं आपको कि हर लैंग्वेज में अपने डेटा टाइप्स डिफरेंट होते हैं। हर किसी का अपना खुद का डेटा टाइप क्या होता है, डिफरेंट होता है हर लैंग्वेज का। लाइक जावा, वीबी, पीएचपी, ठीक है, सभी के डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डिफरेंट वर्क करते हैं। क्लियर। अभी हम जिस डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो पाइथन लैंग्वेज का डेटा टाइप है, ठीक है। इसको देखें स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि ये किस तरीके से यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ मैंने एज ए इमेज लगा रखी है ना। तो इमेज में कुछ इस तरीके के क्या होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, है ना। जैसे बूलियंस डेटा टाइप है, वो ट्रू और फॉल्स आपकी इक्वेशन आपको देता है। इंटीजर डेटा टाइप है जिसमें 10, ABC मतलब नंबर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, ठीक। एक डेटा टाइप जो है बच्चों वो फ्लोट नाम का है ना, जिसमें 4.2, 1.79 इस तरह की इमेज होती है। दूसरा जो डेटा टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है, जिसमें हम कोई भी कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक होता है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है, ठीक है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स 2+3 है ना, 2+3Z इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद कुछ इसके स्टूडेंट्स फंक्शंस होते हैं, है ना। कैसे फंक्शंस, कैसे फंक्शंस होते हैं स्टूडेंट, जैसे ABS फंक्शन, बीन फंक्शन, लेंथ फंक्शन, है ना, डिस्क्रीट फंक्शन, कुछ इस तरीके से। तो ये आपके क्या होते हैं बच्चों, फंक्शंस होते हैं, जिसे हम डेटा टाइप्स के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम देखते हैं एक्चुअल में कि व्हाट इज़ द डेटा टाइप, डेटा टाइप की डेफिनेशन क्या होती है। क्लियर। चलिए देखिए, पहले देखते हैं हम व्हाट इज़ डेटा टाइप्स। इट मीन्स डेटा टाइप्स होते क्या है। तो देखिए क्या होते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स आर एन असेंशियल कॉन्सेप्ट इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। In Python, every value has its own Python data types. The classification of data items or to put the data value into some sort of data categories is called data types. ठीक है। It helps to understand what kind of operation can be performed on a values. इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखें स्टूडेंट्स। पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा में डेटा प्रकार का एक आवश्यक अवधारणा है। पाइथन में प्रत्येक मान का अपना पाइथन डेटा प्रकार होता है। डेटा आइटम का वर्गीकरण या डेटा मान को किसी प्रकार की डेटा श्रेणी में रखना डेटा प्रकार कहलाता है। यह समझाने में मदद करता है कि किसी मूल्य पर किस प्रकार के संचालन किया जा सके। मतलब व्हाट इज़ डेटा टाइप। इट मीन्स बच्चों डेटा टाइप्स क्या होता है। तो देखिए डेटा टाइप आर असेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक असेंशियल कॉन्सेप्ट है। एवरी वैल्यू हैज़ इट्स ओन पाइथन डेटा टाइप। मतलब हर एक वैल्यू खुद की पाइथन का एक डेटा टाइप होता है। द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा आइटम और टू पुट द डेटा वैल्यू इन सेम शॉर्ट कैटेगरी इज कॉल्ड डेटा टाइप। मतलब जितने टाइप से हम डेटा को क्लासीफाइड करते हैं उतने तरह का डेटा क्या होता है, पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या होता है स्टूडेंट, स्टोर होता है ना। जैसे मैंने आपको ड्रॉ में दिखाया था बच्चों, क्या दिखाया था, स्ट्रिंग दिखाई थी, नंबर्स दिखाए थे, है ना, फंक्शंस दिखाए थे, बूलियंस दिखाए थे, फ्लोट दिखाया था, डबल्स। तो ये इस तरह के क्या होता है, डेटा टाइप होते, ठीक। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ वैल्यू। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड, ये क्या करते हैं, हेल्प करता है, अंडरस्टैंड करता है किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए वैल्यूज़ को, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तो इसे हम डेटा टाइप्स के
डाटा टाइप्स के बाद उससे जानते हैं, है ना। अब हर लैंग्वेज में अपना खुद का अलग अलग डेटा टाइप होता है स्टूडेंट्स, है ना। अपना अलग अलग डेटा टाइप मतलब काम सबका एक ही होता है कि इसमें डेटा को वेरिफिकेशन करके, क्लासिफिकेशन करके किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को क्या करते, स्टोर करते, ठीक है। स्टोर के साथ साथ उसे सब अधिक सारी लैंग्वेज में करने का तरीका क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, डेटा टाइप्स में क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप्स, मतलब पाइथन में कितने तरह से हम डेटा को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम बताएं तो इतने तरह के डेटा टाइप होते हैं, जैसे नंबर होता है, डिक्शनरी होता है, बूलियन होता है, सेट होता है, सीक्वेंस ऑफ टाइप्स होता है, ठीक है। इतने तरह के डेटा टाइप्स होते है ना। अब देखिए नंबर के अंदर इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर और फ्लोट और डबल, ऐसे और भी इसके फर्दर डिस्क्रिप्शन है। वैसे हम सिक्वेंशियल सेट्स की बात, टाइप्स की बात करें तो इसमें स्ट्रिंग होता है, लिस्ट होता है, टपल्स होता है। तो ये भी तरह के क्या होते हैं, अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, जिसमें हम अलग अलग चीज़ों को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन से अगर आप नेट पे या बुक में देखेंगे तो और भी इसको फर्दर क्लासिफाइड मिलेंगे, है ना, जिसको हम एक एक करके 1 बाय 1 करके स्टूडेंट आगे की लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं डेटा टाइप्स को, एक और फॉर्म में देखते हैं बूलियंस डेटा टाइप्स के टाइप को। देखिए पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, नंबर होते हैं, जैसे मैंने बताया, जैसे इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इंटीजर में नॉर्मल वैल्यू आती है 20, 30, 40, 50। फ्लोट में जो होता है स्टूडेंट पॉइंट की वैल्यू आती है, जैसे 35.75, 38.6, जो पॉइंट्स होता है वो फ्लोट होता है। देन हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 3j, है ना, नंबर्स भी होंगे, उसमें कुछ वर्ड्स भी होंगे और उसमें ऑपरेशंस भी परफॉर्म होंगे, ठीक है। फिर एक तरीके से सेट होता है। सेट कैसे होता है, 2, 4, 3, मतलब एक सेट, एक पर्टिकुलर बॉक्स में सारे डेटा को एक साथ रखते। एक हमने ऊपर छोड़ दिया जिसे हम बूल बोलते हैं। बूल मतलब होता है बूलियन, जो आपको 2 वैल्यू देता है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। उसके बाद डिक्शनरी होता है, इसको DICT के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 1, 2, 3 ऐसे नंबर्स और अल्फ़ाबेट एक डिक्शनरी की तरह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फिर उसमें होता है स्टूडेंट सीक्वेंस, जैसे स्ट्रिंग है, सीक्वेंस का 1 टाइप होता है स्ट्रिंग, मतलब जैसा कोई भी आप नाम स्टोर कर सकते हो। लिस्ट, कोई एक लिस्ट बना सकते हो। टपल, टपल में कोई भी एक रो के में जितने भी बॉक्सेस है उन सबको दे सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं स्टूडेंट, डेटा टाइप्स के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, जिसे हम अब सारे ही टाइप्स को स्टूडेंट 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर। यहाँ तक आपको समझ में आया कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। चलिए अब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं। पाइथन नंबर डेटा टाइप्स, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। पाइथन में जो फर्स्ट टाइप का और डेटा टाइप होता है जिसे हम न्यूमेरिक डेटा टाइप के नाम से जानते हैं। देखिए आप इसके डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, इन पाइथन न्यूमेरिक डेटा टाइप रिप्रेजेंट द डेटा which has numeric value. Numeric value can be integer, float, number or even complex number. These values are defined as int, float and complex classes in Python. इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखें तो संख्यात्मक डेटा प्रकार उस डेटा का प्रतिनिधित्व करता है जिसका संख्यात्मक मान होता है। संख्यात्मक मान पूर्णांक, अस्थायी संख्या या सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है, ठीक है। इन मान को पाइथन में इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स क्लास के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होता है, तो न्यूमेरिक डेटा टाइप रिप्रेजेंट करता है उन डेटा को जिसमें नंबर की वैल्यू क्या होती है, स्टोर होती है। अब न्यूमेरिक वैल्यू में क्या आता है, इंटीजर आता है, फ्लोट आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें किस लैंग्वेज के अंदर आती है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों पाइथन लैंग्वेज के अंदर आती है। पाइथन लैंग्वेज में हम इसे क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में और कितने टाइप्स के न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे इंटीजर है तो उसका क्या यूज़ है ना, फ्लोट है तो उसका क्या यूज़ है। चलिए
पाइथन न्यूमेरिक डेटा टाइप। अब पाइथन में न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में देखिए क्या होता है। तो पाइथन न्यूमेरिक्स डेटा टाइप में इतने सारे होते हैं, जैसे इंटीजर है ना, फ्लोट है, क्लियर, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कन्वर्जन फंक्शन है, डेसिमल मॉड्यूल है, फ्रैक्शंस मॉड्यूल है और मैथ्स मॉड्यूल है। मतलब इतने तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा टाइप को डिक्लेयर कर सकते हो, डेटा टाइप को क्या कर सकते हो स्टूडेंट, यूज़ करते हो। जैसे प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपसे कहा था कि बच्चों इंटीजर में हम नंबर स्टोर करते हैं, है ना, कोई भी नंबर की वैल्यू। फ्लोट में हम फ्लोटिंग पॉइंट 2.3 2.5 ऐसे यूज़ करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, एक पर्टिकुलर इमेज, एक पर्टिकुलर इक्वेशंस रहती है। कन्वर्जन फंक्शन में मैंने बताया था ABS फंक्शंस वगैरह रहते हैं। डेसिमल, अब क्या होता है इसमें मॉड्यूल्स भी बनते हैं बच्चों पाइथन में, छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे डेसिमल है, फ्रैक्शन मॉड्यूल्स है ना, मैथ्स मॉड्यूल है। तो ये इस तरीके से क्या करते हैं, 1 बाय 1 चीज़ों को क्या करते हैं बच्चों, डिस्कस करते हैं। क्लियर। तो ये आपके पाइथन के क्या हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं जिस पे हम काम करते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, पाइथन न्यूमेरिक डेटा टाइप। पाइथन में न्यूमेरिक डेटा टाइप्स क्या है, तो देखिए इसमें मैं आपको एज ए एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ कि कैसे डिक्लेरेशन होता है। जैसे ये नेम है, एग्जांपल है और ये यूज़ है। जैसे इंटीजर डेटा टाइप में 1 2 3 1 2 13 14 5 कोई भी नंबर्स की वैल्यू टू स्टोर द इंटीजर वैल्यू, जो क्या करता है, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है। नेक्स्ट है फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप में 1.5 2.3 6.1 टू स्टोर फ्लोट वैल्यू, जो क्या करता है, स्टोर करता है किसकी वैल्यू को, फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करता है। देन है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या, जो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करता है, स्टोर करता है ना। जैसे स्टूडेंट 2.1J है ना, 9.5J एक्सेट्रा, जिसमें कुछ ऑपरेशंस भी होती है और कुछ इक्वेशंस भी होती है। क्लियर। तो ये हमने न्यूमेरिक डेटा टाइप को, मतलब डेटा टाइप के फर्स्ट टाइप जो होता है वो न्यूमेरिक डेटा टाइप को बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्कस किया कि न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर क्या होती हैं और वो किस तरीके से बच्चों काम करती है। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट तरह के डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट टाइप क्या होता है, तो नेक्स्ट है आपका पाइथन स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। मतलब पाइथन में हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का किस तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले इसके डेफिनेशन कि व्हाट इज द। In Python, string are array of bytes representing Unicode characters. A string is a collection of one or more characters put in a single quote, double quote or triple quote. है ना। In Python, there is no character data type. A character is a string of length 1. It is represented by str classes. It means string क्लासेस। ठीक है। अब बच्चों इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखते हैं फॉर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। पाइथन में स्ट्रिंग यूनिकोड वर्णों का प्रतिनिधित्व करने वाले बाइट्स के सारणी है। एक स्ट्रिंग एक या एक से अधिक वर्णों का एक संग्रह है जो एकल उदाहरण, डबल कोट या ट्रिपल कोट में रखा जाता है। पाइथन में कोई वर्ण डेटा प्रकार नहीं है। एक वर्ण लंबाई की एक स्ट्रिंग है, इसे str वर्ग द्वारा दर्शाया जाता है। इट मीन्स स्ट्रिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्ट्रिंग आर अरे बाय टू रिप्रेजेंट यूनिकोड कैरेक्टर। मतलब किसी भी कैरेक्टर का यूनिकोड क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं बच्चों। अ स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर पुट इन अ सिंगल कोड। मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स क्या होते हैं, एक सिंगल कोड के अंदर स्टोर रहते हैं, है ना। डबल कोड और ट्रिपल कोड। अब सिंगल कोड के साथ हम उसमें डबल कोड भी लगा सकते हैं, ट्रिपल कोड भी लगा सकते हैं। इन पाइथन देयर इज नो कैरेक्टर डेटा टाइप, है ना।
कैरेक्टर स्ट्रिंग इज अ लेंथ वन। पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है, स्ट्रिंग की लेंथ को यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ रिप्रेजेंट बाय स्ट्रिंग क्लासेस, और उसमें str क्लासेस, इट मीन्स स्ट्रिंग क्लासेस में बच्चों हम इन चीज़ का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, है ना। जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स बोलते हैं, है ना। अगर हम अदर डेफिनेशन देखें तो अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, पाइथन डज नॉट हैव अ कैरेक्टर डेटा टाइप। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे आगे इसमें और डिस्कस करते हैं। पाइथन में स्ट्रिंग डेटा टाइप्स में आपको मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। देखिए, जैसे बच्चों मैंने स्ट्रिंग लिखा, इसको डबल कोडेड में लगाया स्ट्रिंग 1 हेलो। अब स्ट्रिंग 2 में मैंने पहले स्ट्रिंग 1 को इनिशलाइज करा, उसके साथ हमने एक और चीज़ इनिशलाइज कर दी, क्या, पाइथन। तो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में क्या स्टोर होगा, स्ट्रिंग 1 का मतलब होता है हेलो, मतलब स्ट्रिंग 1 में हमने क्या स्टोर कर रखा है, हेलो, और स्ट्रिंग 2 में हमने क्या स्टोर रखा है, हेलो पाइथन। ठीक है, एक में हेलो और एक में हेलो पाइथन। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या है, एग्जाम्पल है किसका, पाइथन स्ट्रिंग डेटा टाइप का। क्लियर स्टूडेंट, चलिए अब हम इसे और आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ पाइथन स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। पाइथन स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, क्लियर। चलिए, सबसे फर्स्ट टाइप होता है स्टूडेंट स्पैनिंग अ स्ट्रिंग अक्रॉस लाइन। मतलब स्पैनिंग अ स्ट्रिंग अक्रॉस द लाइन, है ना। इसका मीनिंग क्या होता है, टू स्पैन अ स्ट्रिंग अक्रॉस मल्टीपल लाइन यू कैन यूज़ अ ट्रिपल कॉट। मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर अगर आप मल्टीपल लाइन्स को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो आप ट्रिपल कॉट के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ बताऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, है ना, फिर इक्वल टू लिखा और 1 2 3 ऐसे ट्रिपल कोट्स के साथ मैंने एक वैल्यू को क्या कर दिया, पुट ऑफ कर दिया। क्लियर स्टूडेंट, तो ये क्या है, उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्ट्रिंग होता है स्टूडेंट डिस्प्लेइंग पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। मतलब किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करना, तो क्या है, तो you can display a character from a string using the index in a string. Indexing started with 0, जिसकी स्टैंडिंग क्या होती है, स्टार्टिंग क्या होती है स्टूडेंट, 0 से इनिशलाइज होती है। क्लियर। नेक्स्ट टाइप देखें हम तो स्ट्रिंग फॉर्मेट्स, है ना। अब स्ट्रिंग फॉर्मेट क्या करता है, अलाउड यूज टू प्रिंट कैरेक्टर ऑफ वैल्यू एट वंस, यू कैन यूज़ द परसेंट ऑपरेटर। इसको हम परसेंट ऑपरेटर के साथ भी क्या कर सकते हैं बच्चों, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है इसका स्ट्रिंग कॉन्केनेशन। हम इसमें दो स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, कॉन्केनेट कर सकते हैं। जैसे सपोज एक ही वैल्यू मैंने क्या दी बच्चों, 10 दी है, और उसके बाद मैंने प्रिंट में क्या लिख दिया, प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने लिखा a प्लस a, तो उसकी मुझे वैल्यू क्या देगा, वो आंसर क्या देगा, 1 0 1 0। ये क्या करता है, दो स्ट्रिंग को क्या करता है, कॉन्केनेट करता है। आपको लग रहा था प्लस का साइन है तो प्लस करेगा, नहीं, ये क्या होता है, कॉन्केनेट स्ट्रिंग होती है, तो ये दो स्ट्रिंग को क्या करती है, कॉन्केनेट करती है, इसलिए 1 0 1 0 उसने हमें क्या करा, आंसर डिस्प्ले करके दिया। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारा था बच्चों स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम एक और डेटा टाइप्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्लियर, तो देखिए वो डेटा टाइप्स क्या है, राइट, पाइथन लिस्ट। अब लिस्ट भी पाइथन का एक डेटा टाइप होता है, जिसमें एक लिस्ट के थ्रू डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। कैसे स्टोर होता है, देखिए पहले फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। लिस्ट आर वन ऑफ अ 4 built in data type in Python used to store collection of data. The other 3 are tuple, set and dictionary, all with different qualities and uses. इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखें फॉर हिंदी मीडियम, सूचियों का उपयोग एक ही चर में कई वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। सूचियाँ 4 अंतर्निहित डेटा प्रकार में से एक है, जिनका उपयोग पाइथन में डेटा के संग्रह को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। अन्य 3 टपल, सेट और डिक्शनरी है, सभी अलग अलग गुणों और उपयोग के साथ यूज़
की जाती है। मतलब पाइथन लिस्ट क्या है स्टूडेंट, ये स्टोर करती है क्या, एक साथ मल्टीपल आइटम्स को, बहुत सारे आइटम को ये एक साथ क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है, किसमें, एक सिंगल वेरिएबल्स के अंदर, है ना। द लिस्ट ऑफ वन इज अ 4 बिट डेटा टाइप, ये 4 बिट तक का डेटा टाइप का डेटा क्या करती है, स्टोर करती है, जो कि क्या होता है, कलेक्शन होता है किसका स्टूडेंट, डेटा का। ठीक है, अब इसके अंदर और इसके सही से और भी आते हैं, जैसे टपल है, सेट है, डिक्शनरी है, ये भी डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। क्लियर, तो ये क्या होती है, पाइथन की लिस्ट के साथ डेटा क्या होता है, यूज़ किया जाता है। क्लियर, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पाइथन लिस्ट का एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, लिस्ट में बनाई, एल नाम की एक लिस्ट है जिसमें अब मैं 20, जैसा 3.5 और एक अदर लिस्ट, बहुत सारी लिस्ट का डेटा एक लिस्ट के अंदर क्या कर दिया, स्टोर। मतलब एक साथ हम मल्टीपल वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट डेटा टाइप के। ठीक है, इसे मैं एक और ड्रॉ के साथ अगर आपको समझाऊं तो देखिए, ये मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है जिसकी लेंथ कितनी है, 5 है। अब इसकी इंडेक्सिंग जो है 0, 1, 2, 3 ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है, और नेगेटिव इंडेक्सिंग कितनी है, 5, 4, 3, 2, 1 ये सब काय में चलती है बच्चों, माइनस में चलती है। क्लियर, तो ये आपकी क्या होता है, पाइथन लिस्ट का क्या है, एग्जाम्पल है। क्लियर, चलिए अब हम बच्चों पाइथन लिस्ट के क्या देखते हैं, टाइप्स देखते हैं। मतलब इतने तरह से हम पाइथन में लिस्ट को यूज़ स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम पहला देखें तो सिंपल टेस्ट, है ना, सिंपल टेस्ट की तरह हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग में लिस्ट हो सकती है, बिगनिंग रेंज में लिस्ट हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट फिर इंटरचेंजिंग एलिमेंट्स में लिस्ट हो सकती है ना, लेंथ ऑफ अ लिस्ट में होती है। ठीक है, एक्सेसिंग आइटम एलिमेंट्स में होती है, इंडेक्सिंग रेंज में होती है ना, एंडिंग रेंज में होती है, लूपिंग अ लिस्ट में होता है, एडिंग एन एलिमेंट इन द लिस्ट में होता है। ठीक है, तो इतने सारे तरीके से बच्चों क्या कर सकते हैं, हम एज अ डेटा टाइप में लिस्ट के थ्रू चीज़ों को क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम पाइथन लिस्ट के नाम से क्या करते हैं बच्चों, जानते हैं। क्लियर हुआ, तो ये कुछ टाइप्स मैंने यहाँ बताए हैं, यही टाइप्स आपकी बुक में भी हैं विद एग्जांपल्स के साथ। आप चाहें तो वहाँ से भी इसे ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो नेट पे भी इसके बहुत सारी टाइप्स की चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहाँ पे भी विद एग्जाम्पल के साथ इसको स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट, अच्छे से, क्या थी ये पाइथन लिस्ट। क्लियर, चलिए तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने डेटा टाइप के टॉपिक देखे, डेटा टाइप्स नाम का टॉपिक देखा, इसके ये क्या होता है, किस तरीके से यूज़ करते वो देखा, प्लस इसके टाइप्स देखे। इसके टाइप्स में हम कुछ टाइप्स को आज यहाँ पर कंप्लीट कर चुके। अब इसके जो रिमेनिंग टाइप्स बचे हैं, जैसे डिक्शनरी बचा है, बूलियंस बचे हैं, सेट बचे हैं, और डेटा टाइप्स के जो 2 टाइप्स होते हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स बचे, तो उन सबको हम बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।